गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अंजनी। आज हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक का राइट इशू आ रहा है 28 जुलाई टू 11 अगस्त के बीच में। जो लोग इस स्टॉक को रखे हैं तो क्या उनको होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, इस पे भी रिकमेंडेशन होगा। साथ में इसका Q1 अर्निंग रिपोर्ट बताएंगे, इसके प्रमोटर्स किस लेवल पे इस वक्त काम कर रहे हैं, साथ में टेक्निकल चार्ट, और लास्ट में बताएंगे कि किस प्राइस पे आपको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। नमस्कार, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,482 करोड़ का है, जबकि इसकी पी रेशियो 17.61 है, बुक वैल्यू 116.98 है, मार्केट लॉट 1 है और इंडस्ट्री पी 28.97% है। ईपीएस टीटीएम फॉर्म में 8.04 है और पीसी 15.73% है। प्राइस बुक 1.21 है, ₹2 की है और डिलीवरेबल परसेंटेज में 18.26% है। ये तो हमने आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का फिनेंशियल जो एक्टिविटीज था और कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसके चलते आप इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते थे, वो बताया। लेकिन राइट इशू के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम राइट इशू क्या होता है वो बता देते हैं। कंपनी क्या होती है कि एक राइट इशू जनरेट करती है जिसमें कुछ अपने जो स्टॉक्स रखे हुए होते हैं, जैसे कि एमएमएम फाइनेंस के जो स्टॉक किसी के पास होंगे, रिटाइम लाइन दिया जाता है कि इस समय से पहले आपके पास यदि स्टॉक है तो आप इतने डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। ये आउटसाइड जिनके पास स्टॉक नहीं है उनके लिए ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए राइट इशू उन्हीं को मिलता है जिनके पास वो स्टॉक उनके पास होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, राइट इशूज में क्या होता है कि कंपनी अपने लिए कुछ फंड जनरेट करती है, तो वो फंड जनरेट जो करती है वो जो मौजूदा स्टॉक होल्डर्स होता है उन्हीं में से लेती है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि वो पैसे को यूटिलाइज सेम टाइम पे करे, लेकिन क्या है, एमएम फाइनेंस के पास यहाँ पे काफी चीजें हैं डेप्थ में, तो उसको क्लियर करने के लिए पिछले 3 महीने में जो कोरोना वायरस के चलते जो उसका मार्केट इंपैक्ट हुआ है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हो सकता है कि ये राइट इशू को जनरेट कर रहा है। इसलिए इस राइट इशू के साथ यदि आपके पास कुछ स्टॉक्स हैं तो क्या आपको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, इस डिटेल पे भी हम आपको बात करेंगे। तो एमएम फाइनेंस का जो सबसे बड़ा बात है कि एमएम फाइनेंस के जो राइट इशू आ रही है उस हिसाब से एमएम फाइनेंशियल गेन 12% ऑन 1-to-1 राइट इशू एट द ₹50 per share. Second point, the right issue will be open 28th July and close on 11th August 2020. The third point is very important. The company had set the right issue price at ₹50, 76% discount. That is the very important for any stockholder who is very interested in MM Finance. Return on equity estimated for the NBFC by 140 basis point to 10.6%. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके चलते आप राइट इशू में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। लेकिन यदि आप राइट इशू है, आपके पास स्टॉक्स, आपके पास राइट इशू के ऑप्शंस आए हुए हैं, आपके पास स्टॉक्स हैं, तो क्या आपको खरीद लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके Q1 की अर्निंग की बात कर लेते हैं। तो टोटल इनकम जो हुआ है 10.0% इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है कि 2654 करोड़ के आसपास इसका इंक्रीमेंट हुआ है। एबिटा भी 18.9% इंक्रीज हुआ है और पीएटी भी 127.66% इंक्रीज हुआ है। जो अर्निंग क्वार्टर था वो काफी अच्छा था। फर्स्ट क्वार्टर जो 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका रिपोर्ट हमारे हिसाब से अच्छा है और दुरुस्त है। हाँ, यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन है। द कंपनी रजिस्टर ए 300% राइज इन द नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर इन जुलाई 2020। मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट क्वार्टर में 300% की इंक्रीमेंट हुई। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, और ये अर्निंग सीजन का स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में ही आपको इतना प्रॉफिट हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ मूव, अ वेरी गुड अप्रोच फॉर बाइंग और सेल दिस स्टॉक। दोस्तों, द टोटल इनकम इंक्रीज 10%, दैट इज 2600 करोड़ के आसपास हुआ है और वो भी फाइनेंशियल ईयर 21 का फर्स्ट क्वार्टर में ही इतना प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले बार के मुकाबले ये करीब 10% इंक्रीज हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2655 करोड़ का ये
प्रॉफिट हुआ है, मुकाबला 2413 करोड़ का था पिछले बार का, उस हिसाब से काफी अच्छा मान सकते हैं। अब हम शेयर होल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों। तो शेयर होल्डिंग का जो स्क्रीनशॉट है आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रमोटर्स के पास जून 2020 में 51.19% था, FIS के पास 23.52% था, म्यूचुअल फंड 9.36% है, इंश्योरेंस कंपनी इस वक्त नहीं इन्वेस्ट कर रही है इसमें, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 12.20, अदर्स 0.34 एंड अदर DIS, जो DIS के अलावा है 3.39%। देखिए प्रमोटर्स के पास यहां पर है, प्रमोटर सबसे बड़ा प्रमोटर इसका है वो MMM मोटर्स ही है, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, वो सबसे बड़ा प्रमोटर है इसका। इसलिए देखिए MMM के पास कितना है वो इंपॉर्टेंट करता है, प्रमोटर्स वो होल्ड कितना कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका ये सब्सिडरी कंपनी है, तो उस हिसाब से मुझे यहां पर शेयर होल्डिंग में कुछ नजर खराब नहीं लग रहा है। आप इसको होल्डिंग्स के हिसाब से देखते हैं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इनकमिंग स्टेटमेंट वो बता देते हैं, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर टू क्वार्टर, जैसे कि हमने बताया कि पिछले क्वार्टर के इस क्वार्टर भी काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टॉक नहीं खरीदे हैं ना बेचे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड कंपनी विद द राइज नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली एज TMT बेसिस, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, और उस हिसाब से इनकम स्टेटमेंट काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, वो भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, म्यूचुअल फंड डिक्रीज किया अपने शेयर होल्डिंग को लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, कंपनी विथ हाई डेप्थ, क्योंकि आपको पता है पिछले 2 क्वार्टर से काफी बड़ा नुकसान हो रहा है कोरोना को लेके, तो उस हिसाब से थोड़ा सा निगेटिविटी भी दिख रही है। स्टॉक लॉस्ट मोर देन 20% इन अ मंथ, जैसे ही क्वार्टर आपको पता चला होगा कि राइट इशू है, उसके बाद 20% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका, 200 से लेके अब तक 137-38 के आसपास आ चुका है। इनसाइडर सोल्ड स्टॉक्स, ये भी एक बड़ा बैड न्यूज है, जो किसी भी कंपनी के लिए इस हिसाब से बाय एंड सेल करना सही नहीं हो सकता है। दोस्तों ये तो हमने आपको फंडामेंटल बताया, लेकिन अब टेक्निकल बताते हैं कि इस स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और उसके बाद राइट इशू के भी डिस्कशन पॉइंट पे हम आएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि टेक्निकल चार्ट के लिए हमने पैटर्न खोल रखा है। तो आज की बात कर लेते हैं, 126-50 के आसपास मार्केट में चल रहा है MMM फाइनेंस, और जो मार्केट डेप्थ है वो 9 लाख के आसपास बायर हैं और 11 लाख के आसपास सेलर हैं। खैर वो छोड़ दीजिए, ओपन प्राइस आज हुआ था 142.10 और हाई था 142.60, लो बनाया था 134.85 एंड प्रीवियस क्लोज था 141.55। दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस पे यदि 136 के आसपास चल रहा है और उसी के आसपास ये घूम रहा है, तो 5 रुपए के नुकसान के साथ 3.5% का डाउन टाइम है। दोस्तों अब हम टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं, तो किस प्राइस पे खरीदना है, किस प्राइस पे होल्ड करना है, क्योंकि राइट इशू आ रहा है, तो उस हिसाब से इसको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए या सेल करना चाहिए। इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न है ये अपवर्ड की ओर तो जा रहा है, लेकिन जिस प्राइस पे इसका राइट इशू की बात आई वहां से ये कंटिन्यूअस गिर रहा है, एंड विद द 50 रुपीज के डिस्काउंट के साथ जो राइट इशू आ रहा है, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर दोज हु हैव अ स्टॉक। पर इस हिसाब से किस प्राइस पे आपको राइट इशू को खरीदना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आप 125 रुपए पे खरीदते हैं, तब ये डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। देखिए आप स्टॉक का जो मूविंग एवरेज है उस पे ध्यान दीजिए। पहले जो मूविंग एवरेज 200 है, 164 है, मूविंग एवरेज 100 डेज है, वो करीब जिस प्राइस पे है वो 184 के आसपास है, उससे भी नीचे ये ट्रेड हो रहा है। तो आपको ये फाइंड करना है कि किस प्राइस पे आप इसको खरीदते हैं, कि ताकि ये 100 रुपीज से कम पे आ जाए, तो आपका जो 1:1 जो आपको डिस्काउंट के साथ जो राइट इशू जनरेट हो रहा है, उसमें आपको एवरेज ऑन एन एवरेज ये अच्छा प्रॉफिट हो जाए। यदि शॉर्ट टर्म के लिए भी रखते हैं तो आपको ये आराम से 200 का एक हैडल जो है उसको क्रॉस करेगा, लेकिन उससे पहले इसके जो राइट इशू है 11 अगस्त तक इसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं दिखेगा जिससे आपको लगे कि स्टॉक काफी प्रॉफिटेबल दिखे। तो मेरा मानना है 125, 120, 125 के आसपास स्टॉक को खरीदते हैं तो डेफिनेटली आप राइट इशू को फायदा उठाइए। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक यहां से एक और डाउनग्रेड दिखाएगा, 2 क्वार्टर रुक जाइए, ये करीब मुझे लेस देन 100 रुपीज दिखेगा, जो डेफिनेटली मुझे इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं करता है।
बहरहाल यदि आप स्टॉक में बाई करना है और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना है तो आप 125 120 के आसपास खरीदिए और प्रॉफिट बना के निकल जाइए। यदि आप लॉन्ग टर्म में खरीदना चाहते हैं तो लेस देन 100 रुपीज स्टॉक को आने दीजिए, डेफिनेटली इट विल वर्क और आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा। किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज अपडेट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय भारत।